अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस अब हम डल लेक पर हैं और यहाँ से अब हम आ गए हैं चार चिनारी। यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस था, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस था और अब पूरा खाली पड़ा हुआ है, लोग नहीं आ रहे हैं, खौफ है। ये जो बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब बात हो रही है वो कह रहे हैं कि सब कुछ ट्रैक से हट गया है। आइए ज़रा वहाँ चलते हैं। वैसे जी हम लोग बात कर रहे थे अभी किस तरीके से पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और पॉलिटिक्स को लेकर भी बहुत सारा मड स्लिंगिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। थैंकफुली अभी ऑपोजिशन साथ में दिखाई दे रहा है, लेकिन चश्मदीद जो हैं, और उसमें मैं अभी उस लेडी का भी जिक्र करूंगा, हिमांशी का भी जिक्र करूंगा, लेकिन चश्मदीद जो हैं वो कह रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई और ऐसा कई जगह बताया गया, लेकिन कुछ लोग उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बीजेपी का नैरेटिव। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना, तो जाहिर है मरने वाले उनकी बेटी नहीं थी, गोली खाने वाला उनका दामाद नहीं था, तो फिर आप किसको भरोसा करेंगे? इतने मरने वाले लोग, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारा रिलीजन पूछकर, कलमा पढ़ो, ये पूछकर तो ये हुआ है। अब ये अगर उसको डिनाई कर रहे हैं तो अगर कोई दिन को रात कहेगा तो ठीक है, कर ले। जो ऐसी घटनाओं को ओवैसी साहब जिहाद का नाम देते हैं, आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। इस्लाम को जो नहीं जानता ना, इस तरह के अपनी क़त्ल गारत गिरी को जस्टिफाई करने के लिए बम लगा कर उड़ा देना, इसीलिए वो लोग इसको अनफॉर्चुनेटली जिहाद का नाम देते हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद अकबर, उन्होंने क्या कहा? बोले अपने नफ्स से जिहाद करो, यानी अपने ईगो से, अपने डिज़ायर से। आप वही नहीं समझ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मासूम लोगों को गोली मार देना ये बहुत बड़ा आप काम करना, ये जिहाद नहीं है, क़त्ल है, ये बहुत बड़ा क़त्ल है। और अल्लाह जब हिसाब करेगा इन लोगों का तो सबसे पहले मक़तूल सामने खड़ा होगा, हमको बताएगा कि जब किसी का जान लेते हैं तो जब हिसाब किताब का दिन होगा, उस दिन ये खड़े होकर बोलेंगे कि हमारे मारने वालों का क्यों मारे, बताओ, ये क्या जवाब देंगे? जब हम आपके यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सिक्योरिटी है। मुझे याद है एक दौर था कश्मीर में जब हर जगह सिक्योरिटी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही 370 हटी, क्या आप मानेंगे, उसके बाद एक जवाब मिला, उसके बाद ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी, टूरिज़्म वापस लौट रहा था और चीज़ें चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही थी। और ये चीज़ पाकिस्तान को कतई बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फिर से वही टूल का इस्तेमाल किया जो करता है, आतंकवादी वाली टूल किट। देखिए, 370 के बारे में मेरा स्टैंड कुछ और है, मैं उसको निकालने के मुखालिफ था, आज भी हूँ। मगर यहाँ पर लोग इस बात को देख लिए थे कि हम टनल में नहीं रह सकते, राइट, हमको आगे बढ़ना है, और लोग अपना काम कर रहे थे, डेवलपमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, हो रहा था। और ये जो पहलगाम के बाद जो एक प्रोटेस्ट हुआ, मैं बता रहा हूँ, बड़ा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। आप किसी भी कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ लीजिए। सोपोर एक इलाका है, वहाँ कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं है, रात में लोग कैंडल लाइट लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे सर, मस्जिदों से आवाज़ आई हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। सोपोर का वो भी है, हाँ, कई ऐसे जगह पर है। तो कश्मीरी ये चाह रहा है कि भाई ये हमारे कंधे पर रखकर, हमारे सरों पर रखकर आप हमको ही बर्बाद कर रहे हैं। 7% या 8% टूरिज़्म का हिस्सा स्टेट की जीडीपी में आता है। आप बताइए, आपने पूरों को बेरोज़गार कर दिया यहाँ पर। हम तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए से भारत के नागरिकों से अपील करेंगे कि वो आए कश्मीर को। जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। चार चिनार में हम लोग यहाँ पर हैं, वो पीछे आपको डल झील दिखाई दे रही है और ओवैसी साहब के साथ ये एक बड़ा ही ख़ास और एकदम अलग तरीके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर। लेकिन इस सब के बीच में
एक सवाल उन आतंकवादियों को लेकर उठता है ओवैसी साहब कि वो आतंकवादी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, कहाँ है वो आतंकवादी, क्या स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं, OGWs की बात होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनको लोकल सपोर्ट जैसा हम एज्यूम कर रहे हैं, हाँ ब्लैक शिप कहीं पर भी होंगे, वो ब्लैक शिप निकल जाएंगे, मगर कश्मीरी सोसाइटी एट लार्ज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इसको पसंद नहीं करते, इसका कंडेम कर रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट आज भी हो रहा है। हर घर में, जितने कश्मीरी में दोस्तों को जानता हूँ, घर में एक मातम का माहौल है। तो अब जितने लोग हैं, मगर एक बात का हमको ख़ास ख्याल रखना है कि हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें और कश्मीरियों को हम करीब करें, और जितना ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ये गोल्डन और हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारे लिए कि हम भारत सरकार इसका सही इससे फ़ायदा उठाए, इससे और इन लोगों को कॉन्फिडेंस दें, और कश्मीरियों पर जो देश के मुख्तलिफ जगहों पर 15-16 जगह पर कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमला वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। वो कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। हम सिर्फ ज़मीन से मोहब्बत नहीं करते, हम ज़मीन पर बसने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पर हम आए, देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर फिरन है। ये मुझे बताइए, आप यहाँ पर पहले कितने लोग आया करते थे? यहाँ जनाब होता था सुबह के टाइम 1 बजे तक नजदीक 200-300 आदमी आता था 4 चिनार के ऊपर। 200-300 लोग? 300 लोग ज्यादा चलता था। राजा ट्रोल हो रहने का, वो बम्बई का सर, वो ज्यादातर चलता। तो आपका वैसे अमूमन कितना बिजनेस हो जाता था? हमारा बिजनेस दिन को होता था 2000, 3000, 4000 पर डे, और वीकेंड्स पे ज्यादा होता हाँ होगा? जी, अभी तो कुछ नहीं है। और अभी क्या हाल है जब से ये हुआ है पहलगाम वाली घटना? तब से 10 रुपया भी नहीं होता है सर यहाँ कमाई, कुछ भी नहीं। शाम को आता है, सुबह निकलता है। गवर्नमेंट को पैसा देना है हमको, गार्डनेस डिपार्टमेंट को, टूरिज्म को, वो तो भरना है। आप ओवैसी साहब क्या कहेंगे इन लोगों के लिए, आप और इन लोगों को क्या? नहीं, हम तो केंद्र सरकार से ये अपील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से, कि ऐसे लोगों को लोग कुछ इनके लिए कुछ सोचें, इनकी मदद करें। किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो करें। हम अपनी तरफ से मदद ये कर सकते हैं कि हम अपने देशवासियों से अपील करेंगे कि वो आएँ आप कश्मीर को। सही बात है। आइए यहाँ पर देखिए, रहिए, ये हमारे देश का अटूट हिस्सा है। कश्मीरियों की मदद करिए, और ज़ाहिर है यहाँ पर जो खूबसूरती है, मौसम है, वो हमारे देश के किसी और हिस्से में आपको नहीं मिल सकता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH